हेलो प्यारे बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र यादव। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी किया। ठीक उसी पर आधारित यह भी हमारा टॉपिक्स है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत में इससे पहले जो है बोहर साहब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को उन्होंने बताया कि ऑर्बिट में रहता है, लेकिन उसके बाहर ही उन्होंने सारी चीज़ें जो है बताई और दुनिया के सामने रखा। लेकिन अंदर की जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। जैसे मान लीजिए कल इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हमने ड्यूअल नेचर पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन को देखा कि दैत्य प्रकृति होती है। एक तो वेव की तरह नेचर रखता है, दूसरा पार्टिकल की तरह से नेचर रखता है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें मूवेबल पार्टिकल होता है, यानी गतिशील कण होता है, और उस गतिशील कण के साथ साथ उसका कुछ वेलोसिटी होती है, वेग होता है। यानी दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, यानी दोनों को एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया 1927 में, यानी 1927 में। उन्होंने बताया कि किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे दी exact determination both position momentum और वेलोसिटी पार्टिकल इज इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने बताया कि जो पोजीशन है मोमेंटम कहें या वेलोसिटी कहें, उस पार्टिकल का एक साथ जो है डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। यानी जो गतिशील कण है उस गतिशील कण की स्थिति तथा वेग को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, इन्होंने बताया। इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान
4 पाई। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। इसमें हम समझेंगे कि जो एच अपान 4 पाई है वह कांस्टेंट बना रहता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हम जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। एच की वैल्यू जैसे जानते हैं कि 6.6 टू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, और 4 ऑलरेडी 4 ही है। जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 है। तो ठीक जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है, और इसमें जो है जो डेल्टा एक्स है यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वह पोजीशन और ये मोमेंटम, तो दोनों के पोजीशन में डिफरेंट, यानी अगर ये डेल्टा एक्स हाई होगा, डेल्टा एक्स अगर हाई है तो डेल्टा पी इसकी अपेक्षा यह क्या होगा, लो होगा। अगर डेल्टा एक्स यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो अगर हाई है तो इसकी अपेक्षा जो हमारा डेल्टा पी है यानी जो मोमेंटम है वो क्या होगा, लो होगा। तो लो होगा तो यह जो दोनों को यानी एग्जैक्ट एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। हम यह जान रहे हैं कि जो ग्रेटर देन इक्वल है यानी एच अपान 4 पाई है यह तो कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है यानी दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू को एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए अलग अलग हम देख सकते हैं, जैसे यह 8 है, यानी अगर हम 4 गुणे 2 करेंगे तभी 8 आएगा। यानी मान लीजिए कि जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू 4 है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, यानी यह फिक्स है। यही काम अगर हमको जो है इसमें भी लाना है, यानी दोनों को क्या करना है, अगर बराबर करना है तो इसके वैल्यू में क्या करना है, अगर यहाँ हम 2 कर दें तो इसमें 2 करेंगे और लाना कितना, हमको 8 ही लाना है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 4 जो है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 8 आ रहा है, तो इसके वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, हम मान रहे हैं कि लो है तो इसकी वैल्यू क्या है, लो है, तो इसको भी तो हमको करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 4 करेंगे, और जब 4 करेंगे तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू दोनों का क्या होगा, 8 होगा। तो यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए यह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर यह ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करने के दौरान इसमें से जैसे इसको एग्जैक्ट यहाँ से मान लीजिए अगर एनर्जी मिलती है तो यह भागेगा। अब भागेगा तो किधर भागेगा, यानी जैसे कहने का मतलब ये है अगर ऐसे से भाग रहा है तो यहाँ से फिर भागते हुए अगर इधर आ रहा है या इसी तरह से अगर इधर आगे निकल जा रहा है तो इसका कोई एग्जैक्ट जो है लोकेशन नहीं है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो इसका जो है हम पोजीशन क्लियर नहीं है तो इसका जो है मोमेंटम हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से 20 यूनिट की एनर्जी पाकर यह आगे निकल जाता है, 20 यूनिट की एनर्जी अगर पाकर यह आगे निकलता है तो ठीक मान लीजिए अगर यहाँ से यह मूव करते हुए अगर इधर निकल आता है तो इस यहाँ से जैसे 20 यूनिट की एनर्जी पाया तो यहाँ आगे निकला, और यहाँ जैसे यहाँ से मूव करते हुए यानी रैंडमली मोशन करता है, यानी घूमता है, चारों तरफ घूमता है, और घूमने के दौरान वह इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। तो जो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था यह टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यह उस टॉपिक से थोड़ा सा क्या है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उससे क्या है मिलता जुलता नहीं है, लेकिन उस टॉपिक से यह टॉपिक जो है
थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तब भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत हल्की चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे जैसे जो है नील्स बोहर ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के इधर सर्कुलर पथ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, यानी एग्जैक्ट जो है इसके अंदर उन्होंने नहीं बता पाया, वैसे वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक बाहर निकल के आते रहे और उनके साथ जो है ये सभी वैज्ञानिक कार्यरत रहे और कार्यरत रहे, अपना अपना क्या किए, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। तो हम यही कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट डिटरमाइनेशन यानी जो इसका पोजीशन है और जो इसका मोमेंटम है, यानी दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक इसी चीज को आगे हम देख रहे हैं। तो हमने बताया कि जो डेल्टा एक्स है मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई, या यह P इक्वल टू एम भी हो सकता है, P इक्वल टू एम भी, या डेल्टा P इक्वल टू एम डेल्टा V, ऐसे हम कर सकते हैं। डेल्टा P इक्वल टू एम डेल्टा V, इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लें। इक्वेशन फर्स्ट यानी ये हो जाएगा पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट विकम, तो इसे हम कर सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। यानी ऐसे हो जाएगा ये P इक्वल टू एम बी या डेल्टा P इक्वल टू एम डेल्टा भी। जो एम होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, तो हो जाएगा, यानी जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई, इसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। तो इस तरह से जो है यह जो हमारा एच है वह हमेशा क्या है, कांस्टेंट बना रहता है। इसको जान लेते हैं है क्या क्या ये। डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू एम इक्वल टू एच इक्वल टू ए हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इधर हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻³ जूल 34 जूल सेकेंड, या 6.62 10⁻⁻27 अर्ग
सेकेंड। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी पोजीशन बता रहा है। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी जो हमारा संवेग है उस संवेग में अनसर्टेनिटी बता रहा है। डेल्टा वी है तो यह अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी जो वेग है उस वेग में बता रहा है अनसर्टेनिटी। और ये है मास ऑफ पार्टिकल्स, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड है, 6.62 10⁻27 अर्ग सेकेंड है। तो इस तरह से यह हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया। उन्होंने बताया कि किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो या ऐसे हम कह सकते हैं टू एग्जैक्ट डिटरमिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन मोमेंटम और वेलोसिटी पार्टिकल्स इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 जैसा कि हमने बताया कि यह हमेशा जो है कांस्टेंट बना रहता है। अगर ये हाई होगा तो यह लो होगा, लेकिन जो पोजीशन होगा इसका या डेल्टा एक्स का, तो डेल्टा एक्स पर भी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए 4 × 2 करते हैं, अगर 8 आता है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 8 आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अधिक हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। इतना दिमाग में रखना है कि यह अधिक हो सकता है, सदैव बड़ा हो सकता है, लेकिन यह उससे जो है छोटा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमने समझाया कि अगर यहाँ 2 × क्या करें 4 कर देते हैं तो हमको कितना लाना है, 8 से मतलब है, यानी इससे मतलब है। तो यह हाई हो सकता है, लो हो सकता है, लेकिन जो उसका वो कैलकुलेट किया जाएगा तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो यह उससे सदैव बड़ा हो सकता है या उससे जो है बराबर होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। इसे हम P = m भी कर सकते हैं या डेल्टा P = m डेल्टा भी, ये जो है कि इसमें इसको पुट करने पर हो जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल h/4π। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।